गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा थर्ड जॉब फेयर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जामिया हमदर्द एंड एएमपी के साथ मिलकर हम लोग करने जा रहे हैं ऑन 27 अगस्त 10 AM ऑनवर्ड्स टूवर्ड टिल दी 6 PM। ये जॉब फेयर जो है ये हमारे जामिया हमदर्द के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है। जितने लोग हैं, जैसा कि आपने पहले भी आपको मालूम होगा कि फर्स्ट फेयर में भी हम लोगों ने ओपनली किया और 1000 बच्चों तक का प्लेसमेंट हुआ। फिर सेकंड में 500 से 600 का हुआ। और ये जो जॉब फेयर है इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है रिटेल, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, बड़े बड़े कंपनीज में जैसे कि कालिंदी है, FM मेडिकल कॉलेज है, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, DCDC इनपावर, क्यूज कॉर्प मैट्रिक्स, NIPT ग्लोबल, अपोलो होम केयर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो हमदर्द फूड एंड BEB ये सारे लोग आ रहे हैं, ये अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। और काफ़ी लोगों को लास्ट टाइम मैंने देखा था कि ऑन स्पॉट 5 लाख पर मंथ का पैकेज मेरे सामने ही मिला था। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा समझिए कि एक मिशन है हमारे हकीम साहब का, जब 1972 में आपने बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया था। और बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का मेन इशू था कि जो आज का जो सरकार है उन्होंने कहा था कि हम स्किल्स प्रोग्राम चलाएंगे, ये करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे। वो चीज़ हकीम साहब 1972 में उनकी सोच थी और उन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट एंड बिज़नेस ब्यूरो बनाया, जिसका मकसद था कि अगर किसी को कोई बिज़नेस सेक्टर ओपन करना है तो दैट BEB विल एडवाइज देम कि हाउ यू हैव टू ओपन दिस सेंटर, जिसको आज के डेट में हम इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे तो जामिया हमदर्द में हमारा कैरियर काउंसलिंग ब्यूरो है, हेडेड बाय प्रोफेसर मंजू चुगानी एंड हमारे मुफ्ती साहब हैं बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से, और हमारे सिद्दीकी साहब हैं जी AMP से। और AMP ने लास्ट टाइम पूरे इंडिया में जॉब फेयर किया था 100 से ज़्यादा शहरों में। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पहले अगर आप देखते होंगे कि ये गवर्नमेंट का एक लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था और लोग जाते थे और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम डालते थे, और जब रिक्वायरमेंट फैक्ट्री को मिलती थी तब वहाँ से जॉब मिलता था। क्योंकि अब ओपन इकोनॉमी हो गया है और हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वो लेबर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो उतना नहीं कर सकता जितना एक प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का भी काम होता है कि आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं आउटरीच प्रोग्राम के तहत। तो ये जामिया हमदर्द का एक आउटरीच प्रोग्राम है, BEB का एक आउटरीच प्रोग्राम है और AMP का। तो हम लोग तीनों मिलकर ये फेयर कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार हमारा टारगेट 100 कंपनीज के आने का चांसेस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के कायम करदा जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ये उस वक्त 1972 में सोचा था कि लोगों को हम जो है पढ़ाएंगे भी, टेक्निकल एजुकेशन देंगे, वोकेशन ट्रेनिंग भी देंगे और उनको जॉब दिलाने में मदद भी करेंगे। तो वो आज उसके 50 साल हो चुके हैं। हम हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दिलवा चुके हैं। अक्सर लोग मिलते हैं जो रिटायर हो गए हैं, कोई एज ए डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर हुआ, कोई बहुत अच्छी पोजीशंस पे उस वक्त जो लोग लोअर लेवल पे आए और प्रमोशन पाते पाते बहुत अच्छी पोजीशंस पे आए। तो ये एक विजन जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब का, जिन्होंने जामिया हमदर्द जो है ख्वाब देखा आज़ादी के वक्त जब लोग बाहर जा रहे थे, तो हकीम अब्दुल हमीद साहब यहाँ पे ज़मीन ख़रीद रहे थे और इस जंगल को ख़रीदा। और पंडित जी ने पूछा कि भाई ये जो है यहाँ क्या होगा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन पंडित जी ने ये कहा कि जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटीज़ यहाँ बैठी हैं, तो एक ना एक दिन ये कोई बड़ी चीज़ बनेगी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख्याल था उस वक्त, और उन्होंने फिर इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड स्पेंडिंग सो मच टाइम विद अस। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहूँगी। और जो जैसा कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी बताया, मुफ्ती साहब ने भी बताया, इसकी भूमिका आपको पूरी बता दी गई है ऑलरेडी। और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ जो उन्होंने ऑलरेडी बताया कि
हमारे वीसी साहब ने एक सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस जामिया हमदर्द का बनाया है, जिसके तहत ये एक्टिविटीज़ रेगुलरली चलती रहें। ऐसा नहीं है कि ये 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम्स कर दिया ख़त्म हो गया। तो ये सेंटर ही उन्होंने इसलिए बनाया इस मकसद से कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, जो हमदर्द के बच्चे हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और बाहर से आने वाले बच्चों के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएं, जिसमें इस सेंटर के तहत हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान किए हैं। इसमें भी उन्होंने कोलैबोरेट किया है। इस जॉब फेयर में भी वो सेंटर के हमारे नुमाइंदे जो इसमें हैं वो सब शामिल हैं, इसमें काम कर रहे हैं। और उस दिन भी आप उन सब लोग, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने दरवाजे बाहर के स्टूडेंट्स और बाहर के जॉब सीकर्स के लिए खोल देते हैं। तो यकीनी तौर पे सर आपकी यूनिवर्सिटी और आप ख़ास तौर से इस बात के बिल्कुल मतलब ये मुस्तैक हैं कि आपकी तारीफ इसमें मतलब की जाए। और आपका भी जो ओपनिंग स्टेटमेंट था, आपने सबसे पहले यही बात वाज़ेह करी कि ये जो जॉब फेयर हो रहा है ये यहाँ के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये बाहर के स्टूडेंट के लिए है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, जैसे इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये जॉब फेयर करना, उसके पूरे इंतज़ामात का अपना के जरिए उस चीज़ों को करवाना, ये बहुत बड़ा काम है। और देश की भलाई के लिए और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न है स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़ाना, उसमें जामिया हमदर्द अपना एक इमेंस कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और 7-8 महीने में तीसरा जॉब फेयर होना ये अपने आप में इसका सबूत है। और हर जॉब फेयर, पहला वाला जो था उससे बेहतर दूसरा है, और इंशाल्लाह ये वाला जो जॉब फेयर होगा ये आप मतलब देखिएगा, इसमें हम लोग और बेहतरी के साथ इसको। यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। कभी कभी ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो हमारे लिए बड़े फ़ख्र का बायस बनते हैं, और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर अबशार आलम साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, ये जो आपने ट्रेड सेट करा है, यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता था कि पास आउट करो और जॉब ढूंढते रहो, लेकिन जामिया हमदर्द ने एक सेट कर दिया कि आप हमारे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपको हम तब भी जॉबें देंगे। 10+ तक को आप जॉब दे रहे हैं। 8 मंथ में ये तीसरी आपकी हैट्रिक होने जा रही है, और पूरा देश की निगाहें आप पर हैं, यूनिवर्सिटी पर हैं। क्या क्या विशेषताएं ये बताइए ज़रा। देखिए, इस बार जो प्लान किया है हमारे टीम ने, जिसमें रिटेल में, बैंकिंग में, हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस में, आपको फूड कंपनी में, इस तरह के कंपनीज आएंगे, जिसमें 10+2 PG तक का कोर्स होगा। तो जैसा आपका बायोडाटा होगा और उस तरह की कंपनी का रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडिया में अभी भी मैं समझता हूँ 30-40% जॉब एम्प्लॉयमेंट मार्केट में खाली है, क्योंकि उनको उस तरह का स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि देखिए, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है, रिसर्च करना, उसके अलावा हम समाज के प्रति क्या कर रहे हैं। तो देखिए, जामिया हमदर्द में आजकल आउटरीच प्रोग्राम हम करते हैं कि आसपास के जितने आपके अलकनंदा में सोसाइटीज़ है जिसमें ओल्ड एज के लोग हैं, तो हम वहाँ पर भी सैटरडे संडे में फ्री फिजियोथेरेपी, यूनानी, नर्सिंग का फ्री ट्रेनिंग देते हैं। हमने दिल्ली पुलिस के साथ नर्सिंग का प्रोग्राम किया। उसके अलावा हमने अभी एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर देखिए, एकदम 5 स्टार फैसिलिटी वहाँ पर हमने दिया है। तो उस इंक्यूबेशन सेंटर का भी मकसद है कि हम एम्प्लॉयमेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो वो सिर्फ एक साइंटिस्ट की नौकरी ना करके वो अपना एक खुद का एक डेवलपमेंट कंपनी बना सकता है। तो उनको कैसे कंपनी बनाना है, कौन कौन लोग कंपनी के एक्ट में शामिल हैं, किस एक्ट में वो कंपनी बनेगा, और उसमें को कहाँ कहाँ से सहायता प्रदान होगा। तो ये इन सारे मसलों को हमारा सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। तो ये हमने एक किया है। उसके अलावा हमने ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से एक साइन किया है एग्रीमेंट, जिसमें हमने अपग्रेडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, वो हमारे जामिया हमदर्द के स्टूडेंट का नहीं है, कोई भी बाहर का बच्चा है। देखिए, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बिना इंग्लिश के आप कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट नहीं पा सकते, क्योंकि मल्टीनेशनल का ज़माना है कि एक कंपनी दिल्ली में है तो दूसरा सिंगापुर में, उसका ब्रांच दुबई में है। तो उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो समाज के एकदम ही गरीब लोग हैं, बेवा, मिस्कीन, उनके लिए हमने एक स्विमिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है।
इसी तरह हम छोटे छोटे मॉड्यूल जो हैं वो हेल्थ का भी अभी ला रहे हैं। तो हमारा एक वोकेशनल स्कूल है, उसका काम ही यही है। इसके अलावा हमने मुरादाबाद में एक सेंटर बनाया है, हमदर्द वोकेशनल सेंटर, जिसमें हम फूड से रिलेटेड मीट टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बेकरी, उसका हम एक साल का डिप्लोमा दे रहे हैं। और उसमें लुलु मॉल और इनोवा से हमने टाई अप किया है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके जॉब पाएँ। तो हमारा मकसद ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हमेशा स्किल इंडिया के बारे में था कि आप सिर्फ डिग्री, जो लोग सिर्फ MA BA करके उनको जॉब नहीं मिलता था, अगर आप BSc हैं और साथ में आपके पास न्यूट्रिशन, डाइटिस्टिक या आपके पास इस तरह के वोकेशनल डिग्री हो तो जॉब आपके पीछे भागेगी। तो मैंने अपने जामिया हमदर्द में एक सेंटर फॉर प्लेसमेंट एंड एकेडमिक सेंटर बनाया है, जिसमें हमने फुल टाइम ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया है और उनका काम है कि कंपनी और इंडस्ट्री से टाई अप करा के बच्चों को। तो लास्ट ईयर डॉक्टर बबीता ने ज्वाइन किया और इस बार हमारे यहाँ बीटेक में पिछले बार सारे बच्चों को जॉब मिली। जिस तरह से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं हमारे पास, हमारा टारगेट तो 100 कंपनीज़ का है, लेकिन आउट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेट 50 जो कंपनीज़ का है वो कंफर्मेशन आ चुका है। दे आर ज्वाइनिंग विद अस। इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो कंपनीज़ हैं, इसमें इंजीनियरिंग भी है, इसमें मेडिकल भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। यहाँ से जो फ्रेशर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है, एज ए ट्रेनी उनको फॉर्म रखेंगी, उसके बाद इन्हें ऑब्जर्व कर लेंगी। तो ये मौक़े जो हैं, यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस तक सबके लिए हैं। और ये 10th 12th और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो वही हैं, रात में BOMS के लिए भी हैं, MBBS के लिए भी हैं और पैरामेडिकल के लिए भी हैं, और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के रिक्वायरमेंट आ रही हैं हमारे पास। तो वो वी आर ऑलरेडी इन टच। तो बस ऊपर वाले से दुआ है। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि ये ओपन फॉर ऑल है, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। अभी हकीम अब्दुल हमीद साहब ने ये आपको जब भी मैंने बताया भी था कि हम इसकी गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, और इसके दरमियान कितना काम हुआ है वहाँ पे, साइलेंटली हुआ है, ये कोई पब्लिसिटी उसकी नहीं हुई, काम बढ़ता रहा। और इसी तरह से हमने 92 में तालीमाबाद बनाया और उसमें IAS IPS IRS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी। और 92 से और अभी तक आप देख लीजिए आंकड़े लगे हुए हैं, कितने IAS, कितने IPS, कितने IRS हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको ट्रेनिंग दी और वो सिलेक्ट हुए, फाइनली सिलेक्टेड। तो ये काम है। दूसरी चीज़ ये कि हमने बहुत सी और चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, ईयर ऑफ द वुमेन हम मना रहे हैं, इसमें हमें बहुत प्रोग्राम्स हम जो है कर रहे हैं और खूब से खूब तर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हम जामिया में इतनी कवरिंग करते हैं, जो चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों का तारुफ कराना जो है मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक खाना पूर्ति के लिए मंजू मैम हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत एक्टिव हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जामिया के ये एक पिलर हैं तो कोई दो राय नहीं है। मंजू मैम, अब जो आप लोग हैट्रिक करने जा रहे हैं और अभी एक बड़ी फख्र की बात है कि पूरी इंडिया के अंदर AMP ने जो एग्जीबिशन लगाई थी 100 स्टेट में लगी थी, जिसमें जामिया हमदर्द नंबर 1 पे आया। आपको पहले तो मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब जो 3rd हैट्रिक होने वाली है आपकी, उसकी क्या तैयारी? इस बार की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और मैं कहूँगी कि पिछले 1 हफ्ते से मुझे ये भी थैंक यू भी बोलना था अपने वाइस चांसलर साहब को कि उन्होंने ये करने के लिए हमको मौका देते हैं, टाइम देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि ये हम करें इस तरह के काम। तो 1 हफ्ते से यही तैयारी चल रही है दिन और रात।